काफी महत्वपूर्ण है। छठे चरण का चुनाव है और गोरखपुर की सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। सुबह की दिनचर्या जैसी उनकी होती है, प्रातः पूजन करना, उन्होंने पूजन किया, उसके बाद गौशाला में समय व्यतीत किया और उसके बाद सीधे समय 7 बजे पहुंचे प्राथमिक कन्या विद्यालय गोरखपुर, जहां उन्होंने अभी मतदान किया। अब से कुछ देर में मीडिया से वो मुखातिब होंगे। गोरखपुर की लड़ाई बेहद इसलिए दिलचस्प हो गई क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहां पर आ गए और तमाम सीटें जो सिर्फ गोरखपुर की नहीं, इस पूरे अंचल की हैं, क्योंकि छठे चरण में गोरखपुर पीठ का दारोमदार न सिर्फ गोरखपुर में होता है बल्कि तमाम निकटवर्ती जिलों में इसका असर दिखाई देता है, चाहे सिद्धार्थनगर हो, देवरिया, अंबेडकर नगर, बस्ती। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दावेदारी के साथ में न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ये सीट एक मैसेज देने की कवायद है कि किस अंतर के साथ वो यहाँ जीतते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार पांचों चरण के बाद इन दोनों चरणों में, छठे और सातवें चरण में, पूर्वांचल में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों की आस के साथ में मैदान में है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री इस छठे चरण के चेहरे हैं। और सातवें चरण में, अंतिम सातवें चरण में जब चुनाव जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। तो इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि पूर्वांचल में कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और गोरखपुर की सभी सीटों के अलावा माना जाता है कि आसपास के जिलों में भी योगी प्रभाव है, तो क्या इसी सोच के साथ वे यहां से चुनाव लड़ रहे थे कि इसका फायदा दूसरी सभी सीटों पर भाजपा को मिलेगा? योगी का असर भी कसौटी पर कसा जाएगा? देखिए बिल्कुल मलिका, हमने जब इस बात का ऐलान हुआ और हमने इस बात को समझा तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी कि पूरब की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 का जो आंकड़ा था 164 सीटों पर लगभग 115 पर बीजेपी काबिज हुई थी। इसीलिए हमने देखा भी कि पिछले दिनों चुनाव से ठीक पहले जब परियोजनाओं के उद्घाटन हो रहे थे तो पूर्वांचल में एक तरीके से विकास की बयार बहाने का काम सरकार ने किया। प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद थे और तमाम प्रोजेक्ट्स, चाहे एम्स का हो, फर्टिलाइजर का हो, एक्सप्रेस वे पूर्वांचल का हो, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम फोकस हमें पूर्वांचल पर नजर आया। और गोरखपुर की तस्वीर बदलने में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यहाँ पर काम हुआ है और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक संरक्षक के तौर पर मानते हैं और उसका पूरा प्रभाव गोरखपुर के लगे हुए तमाम जिलों में दिखाई देता है। तो ये सीधा मैसेज था, ये सीधी कवायद थी बीजेपी की तरफ से कि सीट से अगर मुख्यमंत्री चुनाव में उतरते हैं तो इसका प्रभाव इस पूरे अंचल में पड़ेगा। और छठे चरण की तमाम सीटें बीजेपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं क्योंकि लगातार 5 चरण के बाद से जो स्थिति है, हमने जब खुद मुख्यमंत्री से बात की तो मुख्यमंत्री का मानना था कि वोटों की और सीटों की आंधी जो थी वो सुनामी बन गई और 80% सीटों पर कब्जा करने का दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन छठे और सातवां चरण बहुत निर्णायक होने वाला है क्योंकि इस बार के चुनाव में विपक्ष की तरफ से जो छोटे गठबंधन किए गए हैं उनकी भूमिका भी प्रबल होगी और अपने सहयोगी जो एनडीए के घटक दल है, निषाद पार्टी और अपना दल, उसका भी वर्चस्व इस ही अंचल में माना जाता है। तो इसीलिए दो तरफा लड़ाई में कहीं ना कहीं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। मतदान मुख्यमंत्री ने कर दिया है और अब से कुछ देर बाद प्रेस से बात करेंगे और उसके बाद सीधे प्रचार के लिए निकल जाएंगे क्योंकि सातवां चरण चूंकि अंतिम चरण है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का चरण है, बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे प्रचार हो या जनसंवाद हो, जनसंपर्क हो। और उसी कड़ी में आज अपने मतदान के बाद मुख्यमंत्री आगे के प्रचार के लिए निकल जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, और जातियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालती रही हैं और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन इसी आधार पर जीत हासिल करने की योजना भी बना रहा है। क्या केवल जातिवाद ही यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है या फिर और कई मुद्दे हैं जो पूर्वांचल में मतदाताओं को प्रभावित इस बार कर रहे हैं? देखिए मलिका, इस बार के चुनाव में कई मुद्दे हावी रहे हैं और उसमें खासतौर पर अगर देखा जाए तो किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार ने भी अपना दावा किया, तो वहीं विपक्ष ने चाहे तीनों कानूनों की वापसी हो, किसानों को दी जा रही योजनाओं का लाभ हो। और चूंकि पूरब का जो इलाका है माना जाता रहा है कि दशकों से विकास से अछूता रहा और जो विकास पश्चिम के इलाके में नजर आता है वो पूर्व तक आते आते कम हो जाता है, तो उस नैरेटिव पे कहीं ना कहीं सरकार ने काम करने की कोशिश की है। अगर समीकरणों की बात करें तो बेशक जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रबल जो दिखाई देते हैं वो पूरब की तरफ ही दिखाई देते हैं क्योंकि पिछड़ी जातियों की लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प हो गई है कि किसी एक जाति पर केंद्रित नहीं इस बार का चुनाव। पिछड़ों की तमाम जातियां, चाहे मौर्य हों, शाक्य हों, कुर्मी हों, निषाद हों, पटेल, तमाम जातियों के समीकरण इस बार हर एक सीट पर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि चाहे बीजेपी का घटक दल हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ने अपने कास्ट कॉम्बिनेशन पे पूरा काम किया है। ओपी राजभर जब एनडीए छोड़
करके बाहर आ जाते हैं, अपना एक दल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अखिलेश यादव के साथ अब वो खड़े हुए हैं और वो दावा करते हैं कि राजभर समाज की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और राजभर जो कि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर 18 से 22% तक रेलेवेंट होता है। उनको लगता है कि उनको वो उस को किले को भेदने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। ऐसे ही अगर देखें निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद जो कि एनडीए के साथ है, उनका मानना है कि निषाद एक तरफा बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। हालांकि उसको लेकर के भी लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि निषाद प्रत्याशियों को लेकर के भी एक कहीं ना कहीं आवाजें उठी थी, और वहीं अपना दल भी कुर्मी वोट बैंक और तमाम अपने जातिगत समीकरणों को साध रहा है। तो ये दिलचस्प है, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार के बगैर पूर्वांचल में सरकार बनाने का सपना देखना एक छलावा सा लगता है। और ऐसे में तमाम जो जातिगत समीकरण है उन पे तमाम दोनों पार्टियों ने काम की है। अब चूंकि मतदान का समय है और तमाम जो नेता है और सहयोगी दलों में कई दिग्गजों की साख भी आज दांव पर लगी हुई, जो ये दावा करते हैं कि वो अपने समाज की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन पाला बदलने के बाद अब जिस सीट पे वो उतरे हैं उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पे है, और इसका पूरा फैसला आज के इस मतदान में होने वाला है। बिल्कुल शुक्रिया अभिषेक, नजर आप बनाए रखिएगा। तो दल बदल कर आए नेताओं की एक चुनौती यहां पर सामने जरूर नजर आ रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग के लिए पहुंचे, मतदान के लिए पहुंचे। वोटिंग से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो यूपी चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल में मतदान हो रहा है और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोटर्स के पोलिंग बूथ तक पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे।